हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, या अपन बोल सकते हैं कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स अपने को गिवन है, उनकी इंफॉर्मेशन अपने को पता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। उनके बेसिस पे अपन एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना, एफ एक्स बाई जी एक्स, के इंटू एफ एक्स, उनके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, उनकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं। तो इन थ्योरम्स की हेल्प से अपन उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी हैव गिवन सम इंफॉर्मेशन अबाउट एफ एक्स एंड जी एक्स एंड वी हैव टू टेल अबाउट एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ के इंटू एफ एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स, है ना। इन सम फंक्शंस के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन बतानी है, उनकी कंटिन्यूटी के बारे में अपने को कमेंट करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन बेसिक थ्योरम्स के बारे में। फर्स्ट थ्योरम यदि देखें अपन, है ना, अपने पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, वन इज एफ एक्स, अनदर इज जी एक्स। इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शंस है, ठीक है। एट पॉइंट, किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं अपन, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, देन अपन क्या क्या बोल सकते हैं, है ना। दो कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, वन इज एफ एक्स, अनदर इज जी एक्स, आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, किसी एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस दिए हुए। देन फर्स्ट बात अपन क्या बोल सकते हैं, देन f plus g and f minus g both functions are continuous। यह अपन बोल सकते हैं कि fx plus g of x और fx minus g of x, ये दोनों फंक्शन भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए पे वो दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो f प्लस जी और f माइनस जी भी कंटिन्यूअस होंगे। इसको समझने का ये तरीका है, मान लो f ऑफ x f ऑफ जीरो माइनस पे, f ऑफ a माइनस पे, लेट से f ऑफ a माइनस इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस इज लेट से l, है ना। g ऑफ a माइनस इज इक्वल टू लेट से, है ना, कंटिन्यूअस है तो ऐसा कुछ होगा, लेट से दिस इज m। तो अपन क्या इसके बारे में बोल सकते हैं कि इस फंक्शन को मैं यदि h ऑफ x नाम दे दूं तो h ऑफ a माइनस क्या निकलेगा बच्चों, h ऑफ a माइनस विल बी f ऑफ a माइनस प्लस g ऑफ a माइनस, दैट इज l प्लस m। सही बात बोलो। ऐसे अपन बोल सकते हैं कि h ऑफ a क्या होगा, h ऑफ a, नया फंक्शन है अपने पास, h ऑफ a क्या होगा, l प्लस m, वो भी l प्लस m आएगा। ऐसे अपन बोल सकते हैं कि h ऑफ a प्लस क्या आएगा बच्चों, ये h ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस प्लस g ऑफ a प्लस आएगा, दैट इज ऑल्सो l प्लस m। हेंस अपन बोल सकते हैं फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। बोलो सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है और बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं ये बात, कोई बड़ी बात नहीं है, दिखता है ये अपने को, है ना। ये थ्योरम बिल्कुल आराम से दिख रहा है कि हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए। क्या अपन बोल सकते हैं k इंटू एफ एक्स फंक्शन के बारे में, k इंटू एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। k इंटू एफ एक्स भी क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस ही होगा। थर्ड बात, एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये l ये m को टेंड कर रहा है। तो लिमिट, बेसिक लिमिट थ्योरम से भी अपन बोल सकते हैं कि l इंटू एम आएगा आंसर। यदि ये l है और ये m है तो f ऑफ a माइनस h ऑफ a माइनस h ऑफ a और h ऑफ a प्लस के बारे में सोचो, यदि ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है a माइनस पे, a पे और a प्लस पे, तो ये फंक्शन भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा a माइनस पे, a पे और a प्लस पे, और तीनों क्या होगी, सेम। तो एफ एक्स इंटू जे एक्स विल ऑल्सो बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। सही बात बोलो, एट x इज इक्वल टू ए। फोर्थ पॉइंट अपन बोल सकते हैं कि f अपॉन g विल ऑल्सो बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, जहां पे g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो।
जीरो होगा तब क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तब तो प्रॉब्लम है ना। तो यहां पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, बस शर्त ये है एट एक्स इक्वल टू ए पे एफ बाई जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। शर्त क्या है उसकी, जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये ऑब्वियस से रिजल्ट्स हैं, तो इनसे इनका यूज क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट से अपन मान लेते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10x। ये मान लो कोई फंक्शन है, अपने को इसका चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पे, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू 1 पे, बिल्कुल होगा। x इज इक्वल टू 1 पे ये सारे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो रहा है ना, डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो रहा है x इज इक्वल टू 1 पे। बोलो 10 1 है, ये 1 प्लस 4 5 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर भी नॉन जीरो है, तो x इज इक्वल टू 1 पे अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है बात। ऐसे सिमिलरली इस फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 पे, ये फंक्शन भी x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हर एक फंक्शन जो इन्वॉल्व फंक्शन है दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ गई बात अच्छे से। ये थी फर्स्ट थ्योरम, कोई ज्यादा खास नहीं है ये थ्योरम फर्स्ट वाली, है ना। ये अपने को दिख रहा है, ऑब्वियस है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। यदि f और g कंटिन्यूअस है तो f प्लस जी और f माइनस जी कंटिन्यूअस होगा, f इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा। बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हैं आप अपन f ऑफ a प्लस और f ऑफ a माइनस, बेसिक डेफिनेशन से। सेकंड थ्योरम इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ना, 3 थ्योरम अपन पढ़ेंगे, उसमें सेकंड थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तब क्या इश्यू होंगे, तब क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, f इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x है ना, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x is equal to a, and g of x is what, discontinuous 8x is equal to a। then अपन क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट fx प्लस gx विल बी डिसकंटिन्यूअस, fx प्लस gx क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, 8x is equal to a। ठीक है, सेकेंड बात fx माइनस जी एक्स भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, 8x इज इक्वल टू ए। यदि ऐसा है तो fx प्लस जी एक्स और fx माइनस जी एक्स दोनों क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होगा। इंपॉर्टेंट बात है fx इंटू जी एक्स के बारे में, fx इंटू जी एक्स मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, वी कांट से डायरेक्टली, है ना, कैन नॉट कमेंट डायरेक्टली, मतलब ये कंटिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, ये अपन डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते, अपने को और एनालिसिस करना पड़ेगा। सही बात बोलो, fx इंटू जी एक्स के बारे में अपन डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे, या सिमिलरली fx अपॉन जी एक्स के बारे में भी अपन डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे। वी आर सेइंग दैट fx इंटू जी एक्स कैन बी कंटिन्यूअस और कैन बी डिसकंटिन्यूअस, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। एग्जाम्पल लेते हैं, चेक करते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा पहले तो फर्स्ट कोई अपन देख लेते हैं। अपन क्या बोलते हैं कि एक फंक्शन ले लेता हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक बात। अब एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये किसी पॉइंट में मान लो x इज इक्वल टू 1 की बात कर लेता हूं मैं। x इज इक्वल टू 1 पे x तो कंटिन्यूअस है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 8 पॉइंट x इज इक्वल टू 1 इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा। सही है बात।
तो अपन एफ एक्स प्लस जी एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, एफ प्लस जी का मतलब हो गया एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन भी क्या होगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू 1 पे, क्योंकि 1 प्लस पे इसका वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, और 1 माइनस पे इसका वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस ये क्या देगा 0। तो एक तरफ 1 आ रहा है, एक तरफ क्या आ रहा है 2। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। सही बात। ऐसे सिमिलरली एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दैट इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दिस फंक्शन इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। बोल सकते हैं, बोलो x इज इक्वल टू 1 पे ये वाला फंक्शन भी क्या है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस है। तो अपन बोलते हैं कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो f प्लस जी दोनों का समेशन, f माइनस जी दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों ही फंक्शन क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे। बोलो बात सही है। प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे, सिंपल सा एफ एक्स यदि कंटिन्यूअस है तो अपन क्या बोलते हैं, प्रूफ यदि अपन करना चाहें तो एफ ऑफ ए माइनस, मान लेते हैं एफ कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ ए माइनस क्या आएगा, एल आएगा। मान लो एफ ऑफ ए भी क्या आएगा, एल आएगा। बोलो, और एफ ऑफ ए प्लस भी क्या आएगा बच्चों, एल ही आएगा। सही बात। बोलो, g डिसकंटिन्यूअस है मतलब g ऑफ a माइनस कोई भी रीजन रहा होगा, अपन वो वाला रीजन ले लेते हैं जब RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। कोई ना किसी में गड़बड़ होगी ना। ये m1 है मान लो, g ऑफ a m है मान लो, g ऑफ a प्लस मान लो m2 है। कोई इन तीनों में से कोई दो अनइक्वल होंगी पक्का से, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि h ऑफ x यदि मैं निकालना चाहूं, h ऑफ x में किसको मान रहा हूं, एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को बच्चों, एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को। तो h ऑफ a है ना, h ऑफ x अपने पास क्या है, f प्लस जी। तो अपन पहले निकालते हैं h ऑफ a माइनस, h ऑफ a माइनस क्या आएगा बच्चों, h ऑफ a माइनस आएगा l प्लस m1। ठीक बात। h ऑफ a ये क्या आएगा बच्चों, l प्लस m। h ऑफ a प्लस ये आ जाएगा l प्लस m2। सही बात। यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ये वाला, तो इन दो कोई दो वैल्यू ऐसी होगी जो अनइक्वल होगी। बात सही है। m1 और m हो सकता है कि g ऑफ a डिफाइन ही ना हो उस पॉइंट पे, है ना। जो भी बात g ऑफ x के लिए होगी वही कंडीशन किसके लिए होगी, वही रिलेशन होगा m1 m और m2 में। सही है बात। यदि मान लो m डिफाइन नहीं है तो h ऑफ a डिफाइन नहीं होगा। सही बात। यदि m1 और m2 अनइक्वल है तो यहां पे भी m1 और m2 क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है। तो h ऑफ a माइनस इज नॉट इक्वल टू h ऑफ a प्लस इन दैट केस। सही है बात। तो यदि वो कंटिन्यूअस ये डिसकंटिन्यूअस, तो सेम सिमिलर वे में h ऑफ x भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है। h ऑफ x क्या होगा यहाँ पे, डिसकंटिन्यूअस होगा। बोलो समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और प्रूफ है इसका, ये तो अपन ने बिल्कुल बेसिक से प्रूफ किया है। एक प्रूफ अपन कॉन्ट्राडिक्शन से भी बोलते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन से भी अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लो एक नया फंक्शन में h ऑफ x मान लिया, h ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सही बात। अपन मान लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, गिवन था। अपन ने मान लिया कि ये कंटिन्यूअस है फंक्शन, है ना। c प्लस डी कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस अपन ने मान लिया, गलत मान लिया या सही मान लिया वो डिसाइड करेंगे बाद में। ये मान लिया कि अपन ने कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ कर रहे हैं अपन, है ना, यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। अब g ऑफ x बच्चों क्या आएगा, यहां से g ऑफ x आ जाएगा एफ एक्स माइनस h ऑफ x। कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस इज इक्वल टू डिसकंटिन्यूअस। थ्योरम 1 का क्या हो गया, ये वायलेशन हो गया ना। अपन ने पढ़ा है कि कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस तो क्या आना चाहिए, कंटिन्यूअस ही आना चाहिए, बट यहाँ पे तो क्या आ गया, ये डिसकंटिन्यूअस आ गया, मतलब गड़बड़ है। मतलब क्या है, ये बात गलत है, ये बात गलत है, मतलब अपन ने जो माना वो गलत मान लिया। अपन ने माना क्या था, इसको कंटिन्यूअस माना था, हेंस दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब h ऑफ x क्या होगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। बोलो सही बात है, समझ में आ गया होगा। ठीक है। ये स्टोरी थी एच एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की। अब अपन स्टोरी बात करते हैं एच एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की, या एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की। अच्छा, इसके बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते, तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है। एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात कर रहे हैं अपन। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेते हैं,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वही दो फंक्शन है। x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूस है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है, सही बात है। अब कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस, f इंटू जी की बात करें, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू की बात करें अपन, x इज इक्वल टू 1 पे, है ना, 8x इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं अपन, x इज इक्वल टू 1 पे बात करें तो ये LHL है, ये मान लो है RHL, राइट हैंड लिमिट। LHL पे की बात करें, LHL क्या आ रही है बच्चों, x 1 माइनस पे बात करते हैं, 1 माइनस पे ये 1 को टेंड करेगा, 1 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 होगा, तो LHL विल बी 0, ठीक बात। RHL की बात करें 1 प्लस पे, 1 प्लस पे ये 1 को अप्रोच करेगा, सही बात है, 1 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एग्जैक्ट 1 होगा, तो 1 इंटू एग्जैक्ट 1 इज 1, तो RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या आ गया बच्चों, डिसकंटिन्यूअस आ गया। कोई बोलेगा कि सर ये तो डिसकंटिन्यूअस आ गया, तो ये तो बात सही है कि डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस आएगा, यही विचार आ रहा है ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। फिर ले लेते हैं, अच्छा इसको गलत कर देते हैं फिर, fx अभी भी मेरा क्या है, x है, gx मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब अपन बात करते हैं 8x इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस, ये फंक्शन क्या है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस, ठीक बात बोलो। x इक्वल टू 0 पे तो कहानी समझ में आ रही है ना अपने को, ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है। अब अपन बात करते हैं fx इंटू जी एक्स की, फंक्शन fx इंटू जी एक्स 8x इक्वल टू 0, तो f इंटू जी अपने को क्या दिख रहा है बच्चों, f इंटू जी दिख रहा है x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 0 प्लस पे f ऑफ 0 माइनस निकालते हैं अपन, है ना, f ऑफ नहीं, h को h मान लेता हूं मैं, नया फंक्शन h, तो h ऑफ 0 माइनस, 0 माइनस पे ये 0 को टेंड करेगा, ये 0 को टेंड करेगा, आंसर विल बी 0, f ऑफ 0 विल बी 0, f ऑफ 0 प्लस क्या क्या ख्याल है, 0 प्लस पे ये 0, ये तो 0 प्लस पे मान लो आ रहा है 0, तो 0 इंटू, अच्छा 0 माइनस पे ये -1 आएगा, -1 इंटू 0 तो 0 ही आएगा ना आंसर, तो ठीक है ना, ये 0 है, 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर विल बी 0, f ऑफ 0 इज एग्जैक्ट 0, f ऑफ 0 प्लस की यदि बात करें तो 0 प्लस पे x 0 की तरफ टेंड करेगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी 0 की तरफ टेंड करेगा, तो आंसर इज 0। तो ये सिचुएशन अपने को क्या बोल रहा है, ये सिचुएशन बोल रहा है कि RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f ऑफ a, f ऑफ 0, हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया बच्चों, कंटिन्यूअस आ गया 8x इज इक्वल टू 0, सही है क्या बात बोलो। तो सेम ही फंक्शन था, एक x इज इक्वल टू 1 के लिए ये बात डिसकंटिन्यूअस आ रही थी और x इक्वल टू 0 के लिए ये क्या आ रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस। तो बच्चों ये बात अपन याद रखेंगे कि fx और gx, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो fx इंटू gx के बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते कि वो कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। बोलो, पॉइंट क्लियर है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस बात पे सवाल पूछे जाते हैं, जेई में सवाल इस बात पे पूछे जाते हैं और ये बात अच्छे से अपने को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लें क्या, हाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, ये कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं अपन, एक और लग लेते हैं अपन, fx इज इक्वल टू मान लो x, है ना, gx में एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ले रहा हूं साइन ऑफ 1 बाई एक्स, है ना, साइन ऑफ 1 बाई एक्स, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ 1 बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ये फंक्शन है। x इक्वल टू 0 पे, है ना, अपने को क्या बात करनी है, अपन बात कर रहे हैं 8x इज इक्वल टू 0 किसी पॉइंट पे। अब x इक्वल टू 0 पे मान लो अपन फंक्शन की इसकी देखें, ये तो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात। ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और इसकी डिसकंटिन्यूटी की टाइप क्या है, इसको अपन बोलते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। साइन ऑफ 1 बाई एक्स पे जो डिसकंटिन्यूटी है ना बच्चों, वो है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अपन क्यों बोल रहे हैं इसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी का ये एक तरीके की इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि RHL और LHL बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं। थोड़ा सा x को डिफ्लेक्ट किया, एक वैल्यू +1 है तो दूसरी -1 है। देखो साइन ऑफ 1 बाई एक्स की यदि स्टोरी देखें
जीरो से, अब 1/0 की कहानी है ना, 1/0 तो किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। अब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, अपने को पता है यदि पाई का मल्टीपल हुआ वो जो भी इन्फिनिटी है यदि वो पाई का मल्टीपल हुआ तो 0 आएगा, और यदि वो π/2 का मल्टीपल हुआ, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हुआ, तो आंसर विल बी 1 और -1। तो 0+ पे जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज वो 1 और -1 पे ऐसे बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करेगी, अपन इसकी वैल्यू बता ही नहीं पाएंगे कि, है ना, 0 के आसपास, ये मैं तो बहुत बड़ा इसको बना रहा हूं, ये बहुत छोटा, ये 0 है तो ये 0.000000001, उसके बीच में इसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। x की वैल्यू रखो 0.001, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है ना, तो इन्फिनिटी पे भी सिचुएशन क्या है, साइन x तो क्या है, फ्लक्चुएट करेगा ना। तो ये जो फंक्शन है ना, इसका अपन RHL और LHL कंफर्मली कुछ नहीं बोल सकते, फ्लक्चुएट कर रहा है, अपने को पता है कि जो भी है -1 से 1 के बीच में होगा, बट वी कांट से कि साइन ऑफ 1/x इज टेंडिंग टू सम वैल्यू, ये अपन बोल नहीं सकते। बोलो सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ऑफ 1/x फंक्शन विल नॉट टेंड टू सम वैल्यू, इट विल फ्लक्चुएट बिटवीन -1 to 1, और अपन बोल सकते हैं कि इट विल ऑक्सिलेट बिटवीन -1 to 1, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, है ना। इस कंटिन्यूटी का नाम क्या है, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ये इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का टाइप है। ज्यादा अपन ने इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का डिस्कशन थोड़ा कम ही किया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, जेई के लिए टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी अपन देख लेते हैं। इररिमूवेबल, है ना, अपन क्या बात कर रहे थे, इररिमूवेबल या नॉन रिमूवेबल भी बोलते हैं उसको, नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या था कि RHL और LHL उसमें इक्वल नहीं होता है ना, RHL और LHL इज नॉट इक्वल टू LHL, है ना। f ऑफ x की वैल्यू को अपन रीडिफाइन करके इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी कॉल इट नॉन रिमूवेबल और इररिमूवेबल, है ना। अपन जो भी न्यूली डिफाइन करते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते थे अपन, x इज इक्वल टू a पे, है ना, यदि डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू a पे रीडिफाइन करके इफ वी कैन मेक इट कंटिन्यूअस देन दैट इज रिमूवेबल, ठीक बात। इररिमूवेबल क्या है, जब RHL और LHL इक्वल नहीं है, दैट इज कॉल्ड इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो भाई नॉन रिमूवेबल या इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में ही है, इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को अपन बोलते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी का टाइप है साइन ऑफ 1/x, नॉन रिमूवेबल है क्योंकि RHL और LHL इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इररिमूवेबल में एक चीज अपन और डिफाइन करते हैं बच्चों, दैट इज जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये अपन ने डिस्कस नहीं किया था, तो अभी मैं बस डेफिनेशन दे रहा हूं, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक और टर्म होती है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेई के लिए, बट फिर भी वी हैव टू वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट जंप। व्हाट इज जंप, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, जब जो भी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है उसके अंदर अपने को पता है RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, तो RHL और LHL का जो डिफरेंस है, कितना जंप है डिसकंटिन्यूटी में, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूटी कितना जंप कर रहा है ना, जंप J मस्ट बी इक्वल टू LHL माइनस RHL या RHL माइनस LHL का मोड, है ना, जो डिफरेंस आ रहा है ना उसी को, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो फंक्शन है 0 पे, उसका कितना जंप है, 0 पे यदि बात करें अपन 1 का जंप है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में x इज इक्वल टू इंटीजर पे जो डिसकंटिन्यूटी का जंप है दैट इज 1। इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में जंप इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब RHL और LHL के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए, उसी को अपन बोलते हैं नॉन रिमूवेबल। इफ RHL डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है किसी पॉइंट पे और RHL और LHL में डिफरेंस 0 है, तो उस कंटिन्यूटी को अपन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, RHL इज इक्वल टू LHL। तो फॉर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जंप इज 0,
क्योंकि RHL LHL तो बराबर होती है, बस फंक्शन की वैल्यू ऊपर नीचे होती है। फंक्शन या तो नॉट डिफाइंड होता है उस पॉइंट पे, या फंक्शन की कहानी क्या होती है, या फंक्शन ऊपर होता है एफ ऑफ ए की वैल्यू। RHL और LHL तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं उसमें। किसमें, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में। तो फॉर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जंप इज 0, फॉर इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जंप इज सम वैल्यू। ठीक है, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज सम वैल्यू। क्लियर है पॉइंट, जंप का मतलब समझ में आया? ओके ठीक है, आते हैं वापस अपन जो पढ़ रहे थे उस पे। ठीक है, तो अपन ने अच्छा एक नई चीज और सीख ली है ना, इसको समझते समझते एक नई चीज और सीख ली। अब अपन आते हैं साइन ऑफ 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कहां पे, क्योंकि 0 माइनस और 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। ऑक्सिलेटरी डिसकंटिन्यूटी अपन इसको बोलते हैं, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन बात करते हैं f इंटू जी एट एक्स इज इक्वल टू 0। सही बात, f इंटू जी को शानदार तरीके से देखो कि f इंटू जी है क्या, x इंटू साइन ऑफ 1/x। बहुत सुंदर आ गया, x इंटू साइन ऑफ 1/x को अभी अपन करेंगे तो समझ में आएगा अपने को कि क्या स्टोरी है। और x इक्वल टू 0 पे 0, बोलो सही है बात। x नॉट इक्वल टू 0 पे, अब इस फंक्शन को 0 पे टेंड करवा के देखो, ये फंक्शन देखो फाइनाइट मिलेगा अपने को। कैसे मिलेगा इसको समझते हैं। ठीक है, अपने पास क्या है बच्चों, साइन ऑफ 1/x इंटू एक्स। साइन ऑफ 1/x, x टेंडिंग टू 0 पे जो भी होगा -1 से 1 के बीच में होगा। बोलो उससे बाहर तो इसकी औकात नहीं है, -1 से 1 के बीच में ही वेरी करेगा। बोलो x टेंडिंग टू 0 पे ये किसको अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा बच्चों। 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर, ये तो फाइनाइट है ना। साइन ऑफ 1/x क्या है, -1 से 1 के बीच में नंबर होगा, मतलब फाइनाइट नंबर होगा ना कोई। फाइनाइट इंटू 0, फाइनाइट इंटू 0 क्या मिलेगा अपने को, तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों इसकी 0। और x इक्वल टू 0 पे 0 है, तो अपन ने क्या बोला, लिमिट भी इसकी क्या आ रही है ना, लिमिट ऑफ, इसको मान लो h ऑफ x दे दिया अपन ने नाम, न्यू फंक्शन। लिमिट ऑफ h ऑफ x, x टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू h ऑफ a। दोनों तरफ 0 आ रहा है, हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस था, डिसकंटिन्यूअस था, फाइनल फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस भी आ सकता है और डिसकंटिन्यूअस के तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे तुम्हारे को। कंटिन्यूटी के एग्जांपल थोड़े कम मिलेंगे क्योंकि इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो fx इंटू जी एक्स को कंटिन्यूअस बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, फंक्शन को थोड़ा अच्छे से सुंदर तरीके से सजाना पड़ेगा, तब ये अपने को बात समझ में आएगी। ठीक, तो आई होप थ्योरम नंबर 2 इज क्लियर। ठीक बात, थ्योरम नंबर 2 इज क्लियर। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 कुछ ज्यादा खास थ्योरम नहीं है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, इनफैक्ट इसका ज्यादा यूज नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरम नंबर 2। तो फिर भी बात कर लेते हैं अपन। f क्या अपने को दिया हुआ है, डिसकंटिन्यूअस। g अपने को क्या दिया हुआ है, डिसकंटिन्यूअस। f और g दोनों डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a। ठीक बात। अब अपन बात करते हैं पहले f प्लस g और f माइनस g। थ्योरम क्या बोलती है, एट मैक्स है ना, ज्यादा से ज्यादा, एट मैक्स वन ऑफ f प्लस जी और f माइनस जी में बी कंटिन्यूअस, अदरवाइज तो डिसकंटिन्यूअस ही है ना। दोनों यदि डिसकंटिन्यूअस है तो f प्लस जी और f माइनस जी मैक्सिमम केसेस में डिसकंटिन्यूअस ही मिलेगा। बट यदि इन दोनों में से कोई एक कंटिन्यूअस होता है, दोनों में से कोई एक ही कंटिन्यूअस हो सकता है, अदरवाइज दे आर डिसकंटिन्यूअस। समझना बात को, f और g डिसकंटिन्यूअस है तो f प्लस जी और f माइनस जी दोनों में से कोई एक फंक्शन में भी कंटिन्यूअस है ना। तो एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट वन ऑफ देम, विल भी नहीं बोल रहा हूं मैं, वन ऑफ देम मे बी कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ रही बात। f प्लस जी और f माइनस जी की बात में, ये जो फंक्शन 1 की बात कर रहा हूं मैं, ये फंक्शन
और ये फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन है, एटमोस्ट वन ऑफ देम में बी कंटिन्यूअस, है ना, ज्यादा से ज्यादा दोनों में से कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, वो भी कोई कंफर्म नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा दोनों में से कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, कैसे देखो अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एफ और जी के बारे में क्या बोलेंगे। सेम बात एफ ऑफ जी, एफ इंटू जी के बारे में भी अपन क्या बोल सकते हैं कि वी कांट से एनीथिंग, है ना, एफ इंटू जी कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। f इज इक्वल टू मान लो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, g इक्वल टू मान लो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है बात, दोनों का समेशन f प्लस जी, ये क्या दिख रहा है अपने को, f प्लस जी इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा x, और ये फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है। बोलो ये फंक्शन क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 की यदि बात करें या x इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर पे, ये दोनों डिसकंटिन्यूअस है। बोलो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट 8x इज इक्वल टू आई, किसी एक पॉइंट पे ही बोल रहे हैं। ये सारी जो थ्योरम से अपन x इज इक्वल टू a के लिए बोल रहे हैं, इंटरवल के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये सारी थ्योरम x इज इक्वल टू आई पे यदि ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया 8x इज इक्वल टू आई। ठीक बात, बट f माइनस जी, अब f प्लस जी कंटिन्यूअस आ गया तो अपन 100% बोल सकते हैं कि f माइनस जी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। ये थ्योरम से भी अपन बोल सकते हैं, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा 8x इज इक्वल टू आई, चेक भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन f इज इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, g इक्वल टू ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है बात, f अच्छा माइनस ले लेते हैं। ठीक है, f प्लस जी की बात करें, f प्लस जी ये कंटिन्यूअस है एट x इज डिसकंटिन्यूअस है, दोनों फंक्शन एट है ना, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन से दोनों के दोनों एट x इज इक्वल टू आई, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। f प्लस जी की बात करें तो वो होता है 1 माइनस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा बच्चों एट x इज इक्वल टू आई। ठीक बात, बोलो f माइनस जी डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है, वो अपन देखेंगे क्या है। f माइनस जी के बारे में अपन ने क्या बोला, f माइनस जी आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से, ग्रेटेस्ट इंटीजर कट गया, कांस्टेंट आ जाएगा 1, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू आई, है ना। ठीक है, बट ये इनके लिए है ना, कोई एक को कंटिन्यूअस बनाने के लिए अपने को फंक्शन को सुंदर तरीके से सजाना पड़ेगा, है ना। जैसे एक फंक्शन में और लेता हूं f इज इक्वल टू मान लो सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x है ना, fx क्या है, सिग्नम ऑफ x, और gx क्या है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 पे दोनों फंक्शन क्या है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है बच्चों, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। बात करते हैं f प्लस जी की। ठीक बात, f प्लस जी फंक्शन के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, f प्लस जी फंक्शन के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, सिग्नम ऑफ x, f प्लस जी क्या होगा, सिग्नम ऑफ x ना, इस फंक्शन को मैं h ऑफ x नाम दे देता हूं, h ऑफ 0 माइनस निकालता हूं मैं, 0 माइनस पे क्या होगा, 0 माइनस पे सिग्नम ऑफ x आएगा -1। ठीक बात, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 माइनस पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 माइनस पे किसको अप्रोच करता है बच्चों, 0 को अप्रोच करता है। बोलो 0 माइनस पे किसको अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, तो सॉरी 0 माइनस पे ये 1 को अप्रोच करेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस .001 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है, 0.999। ठीक है ना, ग्राफ से भी समझ सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से छोटे पे किसको अप्रोच करेगा, तो -1 पे सिग्नम ऑफ x +1 पे ये,
है ना, अल्टीमेटली आंसर विल बी सिग्नम ऑफ x माइनस 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, 0 आया। ऐसे ही h ऑफ 0 निकाला अपन ने, f प्लस जी की बात कर रहे हैं, h ऑफ 0 निकाला तो दोनों 0 हैं, 0 है। h ऑफ 0 प्लस निकालते हैं बच्चों, h ऑफ 0 प्लस पे सिग्नम ऑफ x क्या देगा, सिग्नम ऑफ x दे देगा 1, सही बात। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 प्लस से, 0 से हल्का सा बड़ा नंबर, फ्रैक्शन उसका क्या आएगा 0, आंसर विल बी 1। फंक्शन क्या आ रहा है अपने पास, फंक्शन आ रहा है डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली वी कैन फाइंड f माइनस जी भी क्या आएगा बच्चों, f माइनस जी ये क्या आएगा, -1 -1 -2, है ना। f माइनस जी 0 माइनस की बात कर लेते हैं, वो आएगा -2। f माइनस जी 0 की बात करते हैं, वो आएगा 0। f माइनस जी 0 प्लस की बात करते हैं तो वो आ जाएगा 1 -0 1। बोलो, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, तो अपन ये बोल रहे हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वन ऑफ द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, एट मोस्ट वन ऑफ द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, दोनों एक साथ कंटिन्यूअस कभी नहीं हो सकते। ठीक है, बात समझ में आया होगा क्या अपन बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, सही बात, बोलो, क्लियर है पॉइंट। तो एकदम सिंपल से एग्जांपल से ये बात अपने अच्छे से समझ में आ गई। f इंटू जी के बारे में भी अपन देख लेते हैं कि f इंटू जी का क्या ख्याल है अपना। अच्छा, दो फंक्शन ऐसे ले लेते हैं जो डिसकंटिन्यूअस हो, तो f इंटू जी, डिसकंटिन्यूअस के तो 1000 एग्जाम्पल मिल जाएंगे अपने को, बट कंटिन्यूटी के एग्जाम्पल अपन देखते हैं। क्या कंटिन्यूअस भी हो सकता है क्या f इंटू जी? तो एक फंक्शन ले लेता हूं मैं एफ एक्स, जी एक्स भी वही ले लेता हूं, सेम है दोनों फंक्शन। एफ एक्स -1 when x is less than 0, 1 when x is greater than 0, दोनों फंक्शन यही है, एफ एक्स भी यही है, जी एक्स भी यही है। तो एक फंक्शन में लेता हूं एच ऑफ एक्स विच इज एफ इंटू जी। क्या ख्याल है, अपन बोलेंगे कि -1 इंटू -1 when x is less than equal to 0, तो -1 इंटू -1 1 होगा, 1 इंटू 1 when x is greater than 0। तो फंक्शन क्या मिल गया बच्चों, फंक्शन मिल गया अपने को कंटिन्यूअस फंक्शन। बोलो f इंटू जी क्या मिल गया बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बात, तो f और g दोनों क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बोलो, फिर भी f इंटू जी क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअस मिल रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं f बाई जी का, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये फंक्शन है अपने पास, है ना, दो अलग अलग फंक्शन है। व्हाट अबाउट f इंटू जी के बारे में अपना क्या ख्याल है, देखते हैं। f इंटू जी 0 प्लस पे बात करते हैं, 0 प्लस पे ये 0 होगा, ये होगा -1। तो f इंटू जी 0 प्लस पे क्या आ रहा है बच्चों, एक 0 और एक -1, आंसर इज 0। f इंटू जी 0 क्या आएगा बच्चों, 0। f इंटू जी 0 प्लस 0 माइनस क्या आएगा, 0 माइनस पे ये -1, बट 0 माइनस पे ये आएगा 0, तो फंक्शन क्या आएगा बच्चों, 0। तो f इंटू जी अपने को क्या दिख रहा है बच्चों, f इंटू जी इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन दोनों डिसकंटिन्यूअस है ना, ये भी डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस था एट x इज इक्वल टू 0। तो फाइनली फंक्शन क्या मिला अपने को, कंटिन्यूअस मिला एट x इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे ना, दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो मल्टीप्लीकेशन डिसकंटिन्यूअस होगा। ये डायरेक्टली बोल पा रहे हैं क्या अपन, नहीं बोल पा रहे। यही तो थ्योरम है अपनी कि डायरेक्टली अपन दोनों फंक्शन के हेल्प से डिसकंटिन्यूटी नहीं बोल सकते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, f इज इक्वल टू मान लेते हैं x स्क्वायर -1 x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन 0। ये f है अपना। दूसरा मैं फंक्शन ले लेता हूं g के बारे में क्या ख्याल है अपना, x प्लस 1 वॉट अबाउट f अपॉन जी, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का क्या ख्याल है, ठीक बात। एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए, जी ऑफ एक्स ये वाला 0 कब हो रहा है, x इज इक्वल टू -1 के लिए, तो ये डिफाइन ही नहीं है उसमें डेफिनेशन अलग है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में तो
अपॉन में gx आएगा तो हमेशा डिफाइन, x लेस देन 0 में अपॉन में gx आएगा तो हमेशा डिफाइन, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे 0 होता है। तो fx अपॉन gx के बारे में क्या बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, दैट इज x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 0। अब x टेंडिंग टू 0 पे है ना, ये दोनों फंक्शन क्या है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस है। देखो 0 पे ये -1 ये 1, 0 पे ये 1 ये -1, दोनों के दोनों फंक्शन अपन बोल सकते हैं क्या, ये भी डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। बोलो दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बट व्हाट अबाउट f बाई g? f बाई जी फंक्शन क्या आएगा, देखो कंटिन्यूअस आ रहा है एट x इज इक्वल टू 0। बोलो सही बात। 0 रखने पे ये -1, ये भी क्या आ रहा है -1, दोनों साइड से -1 आ रहा है, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये थी थ्योरम्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अपने पास। ठीक है, आई होप थ्योरम्स समझ में आ गई होगी तुम्हारे को, है ना। कंसेप्चुअल पार्ट है और इंपॉर्टेंट है। ये मिस्टेक्स होती है कई बार अपन सोल्व करते वक्त, ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं ना, मिस्टेक्स नहीं करना। ठीक है, तो आज अभी अपन देखने जा रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी अपन कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, मान लो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, डिसकंटिन्यूअस है कहां पे, एट x इज इक्वल टू अल्फा। ठीक बात। एंड g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू बीटा, मान लो ऐसा है। ठीक है, तो f ऑफ gx के लिए सस्पिशियस पॉइंट कौन कौन से होंगे, f ऑफ gx के लिए अपने को कहां चेक करने की जरूरत है कंटिन्यूटी, क्योंकि सारे इंटरवल में तो अपन चेक नहीं कर सकते, तो अपन बोलते हैं कि कहां चेक करना है। पहली बात, वी हैव टू चेक फॉर ऑल x वेयर, सबसे पहले g ऑफ x जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वो क्या है, x इज इक्वल टू बीटा। वी हैव टू चेक फॉर x इज इक्वल टू बीटा, और अपन बोल सकते हैं कि फॉग का इनपुट क्या, g ऑफ x, जहां पे g ऑफ x डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना, वेयर g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, वहां पे अपने को चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी। ये अपना सस्पिशियस पॉइंट है फॉर चेकिंग डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉग x। और अपने को कहां चेक करना पड़ेगा, फॉर ऑल x वेयर g ऑफ x, है ना, ये g ऑफ x इसका इनपुट है ना f का, तो g ऑफ x की वैल्यू जब अल्फा होगी, है ना, f जब f का इनपुट अल्फा है तब डिसकंटिन्यूअस है ना ये फंक्शन। तो इसका मतलब g ऑफ x का जो भी आउटपुट है यदि वो अल्फा के इक्वल है, उस पॉइंट पे उन x की वैल्यूज के लिए भी अपने को डिसकंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। f का इनपुट था x, तो x इज इक्वल टू अल्फा पे अपने को चेक करना पड़ता। अब अपना इनपुट क्या है, g ऑफ x, तो g ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा पे भी अपने को चेक करना पड़ेगा। तो वी फॉर ऑल x वेयर g ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा वी हैव टू चेक। अब अपन ये बात कंफर्मली नहीं बोल रहे कि हाँ अच्छा ये g ऑफ x f डिसकंटिन्यूअस ही होगा, ऐसा अपन कंफर्मली नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कंटिन्यूअस हो, बट वी हैव टू चेक फॉर ऑल दोस पॉइंट्स, है ना, दीज आर टू सस्पिशियस पॉइंट्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, एग्जांपल लेता हूं, f ऑफ x है अपने पास, मान लो साइन ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x है अपने पास, मान लो 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो फॉग की डिसकंटिन्यूटी चेक करना है अपने को, f ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ g ऑफ x का मतलब क्या, अपन किसकी बात कर रहे हैं, f ऑफ, है ना, सॉरी f ऑफ g ऑफ x ना। तो अपन बात करते हैं f x की जगह क्या डालना है, g ऑफ x। तो अपन बात करते हैं साइन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉग यही होगा। तो अपन बोलते हैं कि पहले तो g ऑफ x की जो डिसकंटिन्यूटी है वहां पे वो क्या है, x इज इक्वल टू 1। तो यहां पे तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा ही, साइन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ये पॉसिबल पॉइंट ऑफ सस्पिशियस पॉइंट है। इसके अलावा साइन तो हमेशा कंटिन्यूअस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर अपन बात करते हैं गॉफ की।
गोफ ऑफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी, गोफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स की जगह अपने को क्या रखना है, साइन एक्स। ठीक है बात, बोलो। तो साइन एक्स जब जब 1 होगा, एफ ऑफ एक्स तो कंटिन्यूअस है, तो फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है। जी का जो इनपुट है एफ ऑफ एक्स, जब जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, अपने को पता है कि जी एक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो जब जब जी ऑफ एक्स 1 के इक्वल होगा तब भी क्या आएगी, डिसकंटिन्यूटी। या अपन बोल देंगे कि ये सस्पिशियस पॉइंट है अपने पास, मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 4n + 1 इंटू π/2। ठीक है, यही है साइन एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंड है ना, π/2 वाला, π/2, 0 रखने पे π/2, 1 रखने पे 5π/2। सही है बात। तो ये गोफ और फोक की बात हुई। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक बात। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं अपन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ले लेते हैं इसको। जी ऑफ एक्स मान लेते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले अपने को चेक करनी है डिसकंटिन्यूटी फॉर फॉग। ठीक है बात। फॉग की डिसकंटिन्यूटी मतलब पहले तो जी ऑफ एक्स जहां पे डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूअस है, उसको देख लेते हैं। तो सस्पिशियस पॉइंट क्या है अपने पास, एक तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूटी शो कर सकता है, और अपन कहां चेक करेंगे, जहां पे जी ऑफ एक्स 2 और 3 के इक्वल है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, तो x होता तो x इज इक्वल टू 2 और 3 पे चेक करते, g ऑफ x होगा तो g ऑफ x इज इक्वल टू 2 और 3 पे चेक करेंगे। तो g ऑफ x इज इक्वल टू 2 मतलब 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, मतलब x इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 3/2। एक ये पॉइंट आ गया। और अपन बोलते हैं कि 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू किस पे चेक करेंगे बच्चों, 3 पे। This implies x minus 1 is equal to 1/3, x is equal to 1 plus 2/3, sorry 1 plus 1/3 है ना। This implies x is equal to 4/3। तो कौन कौन से सस्पिशियस पॉइंट है, x is equal to 4/3, x is equal to 3/2 and x is equal to 1, किसके लिए, फॉग के लिए। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर गोफ। सही है बात, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अपन चेक करते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्पोजिट फंक्शन। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की यदि बात करें तो जी ऑफ एक्स जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है उसको तो चेक करेंगे ही। ठीक है। और एफ ऑफ एक्स जहां पे डिसकंटिन्यूअस है उसको, क्योंकि एक्स का, एफ ऑफ एक्स का इनपुट क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स इज इक्वल टू अल्फा को भी अपने को चेक करना पड़ेगा। जैसे इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट फंक्शन है, मान लो के। ठीक है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक बात, बोलो। तो यदि अपन एफ ऑफ जी एक्स की बात करें, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, फॉग की। चेक डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉग, चेक डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉग एट एक्स इज इक्वल टू 0 ही बोल देते हैं, या कंप्लीट डिसकंटिन्यूटी चेक कर लो, या एक्स इक्वल टू 0 पे ही बात कर लेते हैं, वही सिमिलर सिचुएशन होगी। अब अपने को पता है कि एफ के अंदर क्या डल रहा है, जी। एफ ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो एफ ऑफ जी एक्स भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। फंक्शन क्या आएगा, कांस्टेंट। तो अपन क्या क्या चेक करेंगे, एक तो जी एक्स जहां पे डिसकंटिन्यूअस है उसके लिए चेक करेंगे। जी एक्स तो डिसकंटिन्यूअस है ना एक्स इक्वल टू 0 के लिए, बट जो फॉग आ रहा है वो डिसकंटिन्यूअस नहीं आ रहा। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है तो फॉग भी डिसकंटिन्यूअस होगा। याद रहेगी बात, जी ऑफ एक्स यदि डिसकंटिन्यूअस है तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि फॉग भी डिसकंटिन्यूअस होगा, कोई कंपलसरी नहीं है। फॉग को अपन ऐसा सेट कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस आ जाए, वो यहां पे सेट हो गया ना। फॉग क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन आ रहा है, बोलो। ठीक है बात।
और इसके अंदर यदि गोफ की बात करेंगे, अच्छा गोफ की भी बात कर लेते हैं। गोफ क्या होगा, गोफ हमेशा के पे जो भी आउटपुट आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा, तो गोफ भी क्या आएगा यहाँ पे कांस्टेंट ही आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के आएगा ऑलवेज। तो ये भी क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। जी डिसकंटिन्यूअस था, बट गोफ क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, ये तो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये बात ध्यान रखो कि यदि दोनों में से कोई एक कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, तो उसको अपन को एनालिसिस करना पड़ेगा। डायरेक्टली अपन नहीं बोलेंगे कि अच्छा जी कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, तो फोक कंटिन्यूअस हो गया, या दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो फाइनल गोफ या फोक क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। वी कांट कमेंट अबाउट एनी ऑफ दी, है ना। फोक एफ एक्स यदि दोनों कंटिन्यूअस है तो अपन बोलेंगे, है ना, उन सब वैल्यूज के लिए यदि एफ और जी कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होगा। बट यदि डिसकंटिन्यूअस है, एक कंटिन्यूअस है एक डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो अपन डायरेक्टली कमेंट नहीं कर पाएंगे, या दोनों डिसकंटिन्यूअस है तब भी अपन डायरेक्टली कमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। उसके लिए एनालिसिस करो, ये ध्यान रखो। तो बस इतना सा यहाँ पे ध्यान रखो कि अपन डायरेक्टली कमेंट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली कमेंट करना नहीं चाहिए, अपने को एनालिसिस करना चाहिए फोग और गोफ के लिए, ठीक है। सही है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, ए फंक्शन इज डिफाइंड फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स बट इट इज कंटिन्यूअस फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स। समझ में आ रही है बात। ए फंक्शन इज डिफाइंड फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स बट इट इज कंटिन्यूअस ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स। सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब हुआ, समझ में आया, कि एक फंक्शन है वो इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, बट कंटिन्यूटी उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए अपन बोल सकते हैं, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं कि सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, सॉरी सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन ले लेते हैं एक अपन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, माइनस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ठीक बात। तो इस फंक्शन की सिचुएशन क्या है और ये फंक्शन का जो इस फंक्शन की सिचुएशन थोड़ा सा देखते हैं। जीरो के आसपास देखो, जीरो प्लस पे जीरो माइनस पे फंक्शन किसको होगा ना, यहाँ पे तो ये फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स को फॉलो करेगा, y इक्वल टू माइनस को एक्स को फॉलो करेगा। तो अपन बोलेंगे कि जीरो प्लस लो चाहे जीरो माइनस लो, चाहे रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, आउटपुट विल बी जीरो, ठीक है। हमेशा जीरो को टेंड कर रहा होगा, तो लिमिट किसको टेंड कर रही होगी, जीरो पे। अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो प्लस विल बी जीरो, एफ ऑफ जीरो विल बी जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस विल बी जीरो ऑलवेज। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। उसके अलावा कोई भी पॉइंट हुआ, यदि वो रेशनल है तो प्लस एक्स को फॉलो कर रहा है, इरेशनल है तो किसको फॉलो कर रहा है बच्चों, माइनस एक्स को। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, फ्लैक्चुएट कर रहा है। हर एक नंबर के आजू बाजू में रेशनल इरेशनल बहुत सारे नंबर होंगे और इतना ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है, इसका अपने को कुछ सिचुएशन मालूम ही नहीं लग रहा कि ये फंक्शन क्या है ना। ये ऐसी क्या भला है, अपन को समझ में ही नहीं आ रहा ये फंक्शन क्या है। ऑक्सीलेट कर रहा है एक्सेसिवली, रेशनल हुआ ऊपर चला गया, फिर रेशनल हुआ नीचे भाग गया, है ना। अपन बोल सकते हैं कि कोई भी दो नंबर रियल नंबर लाइन पे अपन उठाएं तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। तो ये फंक्शन कितना फ्लक्चुएट करेगा, है ना। कोई भी दो छोटे से छोटे मान लो पॉइंट ले लें, उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट बार ये ऊपर नीचे होगा फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो के अलावा हमेशा क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को अपन बोलते हैं सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, है ना। ये फंक्शन क्या है, एक ही पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है, ठीक है। और ये जो डिसकंटिन्यूटी है ना, ऊपर नीचे एकदम जंप कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ना, ऑसिलेट कर रहा है। इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को अपन बोलते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, है ना। ऑलरेडी अपन देख चुके हैं क्या है, ये इररिमूवेबल है और क्या है, ऑसिलेटरी। ये क्या ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी है, बोलो। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टर्मिनोलॉजी,
जेई में ऐसा कुछ नहीं आता कि ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी क्या होती है बताओ, ऐसा नहीं आता है। यू हैव टू, प्रॉब्लम किस फॉर्म की आती है वो अपन देखेंगे, है ना। अपने को क्या बताना होता है कि ये फंक्शन गिवन है, ये कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है वो बताओ, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो ये हो गया, अपने को समझ में आ गया ये सिंगल पॉइंट पे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। f of x is equal to let's say 2x minus 1 when x belongs to q, 3x minus 3x plus 2 when x belongs to q dash, ठीक है। ये है फंक्शन। तो अलग अलग दो अलग अलग लाइन्स है, एक है 2x माइनस 1, x इक्वल टू 0 पे -1 विथ पॉजिटिव स्लोप, है ना। x इक्वल टू 0 पे +2 विथ पॉजिटिव नेगेटिव, जब नेगेटिव स्लोप कर देते हैं इसको, ठीक है, -3x + 2। मान लो ऐसा कुछ आ रही है ये लाइन, तो इनको सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -3x + 2, 5x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/5, ठीक है बात, x इज इक्वल टू 3/5। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, इसका मतलब 3/5 पे ये एक लाइन्स, ये लाइन्स एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो जो काम 0 पे हो रहा था वो काम अब 3/5 से हो रहा होगा। अपन क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 3/f ऑफ 3/5 प्लस f ऑफ 3/5 माइनस एंड f ऑफ 3/5, ये सारा क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। क्योंकि इस लाइन से 3/5 के आसपास भटको, चाहे इस लाइन से 3/5 के आसपास जाओ, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। यू विल अचीव y इक्वल टू f ऑफ 3/5 इन ऑल दी केसेस, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर दिस वन वैल्यू, है ना। इस एक वैल्यू के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। इसके अलावा हमेशा क्या है, ये ऑक्सीलेट करेगा फंक्शन इन दोनों लाइंस के बीच, ठीक है। सो दिस इज सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। तो समझ में आ रही है बात। तो ये आज की क्लास में अपन ने क्या किया है, थ्योरम्स पढ़ी है। तो इस पे एक प्रॉब्लम सेट अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, इफ यू लाइक वीडियो, इफ यू एंजॉय वीडियो, प्लीज लाइक इट।